यह कहानी एक ऐसे आर्किटेक्ट आदमी की है जिसके घर में दो खूबसूरत लड़कियां मदद के बहाने से घुस जाती हैं और फिर उसे बहला फुसला करके उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होती है। इसके बाद वह उसे ब्लैकमेल करके उसकी पूरी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम यही देखेंगे। मूवी की शुरुआत इवन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है। वह अपनी वाइफ कैरन और दो बच्चों के साथ बहुत ही सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था। इवन की वाइफ कैरन भी एक आर्ट गैलरी में काम किया करती थी। इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने बच्चों को लेकर एक बीच पर जाने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन इवन को अर्जेंट काम आ जाने की वजह से वह इनके साथ नहीं जा पाता। इसीलिए कैरन अपने दोनों बच्चों को लेकर के एक हफ्ते के लिए बीच ट्रिप पर निकल जाती है और इवन अकेला ही अपने डॉग के साथ घर पर रह जाता है। उसी रात को जब इवन अपने घर में काम कर रहा था तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर डोर बेल बजती है। जब इवन दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो बाहर दो खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं, जिसमें एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस था। यह दोनों लड़कियां बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थीं। ये इवन से कहती हैं कि हम किसी पार्टी में जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी और हम रास्ता भटक गए और बारिश में भीगने की वजह से हमारे फ़ोन भी ख़राब हो गए। अब इवन उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने घर में बुला लेता है। इसके बाद वह उन्हें टवेल और आईपैड देता है ताकि वह अपने एड्रेस को ढूंढ सके। लेकिन जेनेसिस आईपैड को देखने के बाद कहती है कि हम तो उस एड्रेस से बहुत दूर आ चुके हैं। उस टैक्सी ड्राइवर ने हमें गलत लोकेशन पर छोड़ दिया है। ये देख कर के इवन उनके लिए कैब बुक करता है जो 45 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब ये दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बकने की वजह से इवन को अपने कपड़े ड्रायर में सुखाने के लिए कहती हैं। फिर ये दोनों लड़कियाँ उसका वॉशरूम यूज़ करने के बाद उसके पास आती हैं, जहाँ पर हम इवन को देखते हैं जो उनके लिए चाय बना रहा था। इसके बाद ये तीनों लिविंग रूम में बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर हम बेल और जेनेसिस को देखते हैं जो बार बार इवन के करीब आने की कोशिश कर रही थी। इवन भी इनके गलत इरादों को समझ गया था, इसलिए वह यहाँ से उठ कर के एक दूसरी कुर्सी पर जाकर के बैठ जाता है। फिर वह अपना फ़ोन निकाल करके देखता है जिसमें केब के आने में अभी भी 20 मिनट बचे हुए थे। यहाँ पर इवन इनसे पूछता है कि तुम दोनों क्या काम करती हो। तब ये बताती हैं कि हम एयर होस्टेज हैं। इसके बाद ये दोनों लड़कियाँ फिर से इवन के पास आती हैं और उसे गलत तरीके से छूने लगती हैं। ये देख करके इवन फिर से दूसरी कुर्सी पर जा कर के बैठ जाता है। दरअसल इवन अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वह बेल और जेनेसिस के बार बार करीब आने के बाद भी उनके झांसे में नहीं आ रहा था। इसके बाद बेल और जेनिस इवन को अपनी लाइफस्टाइल और देश विदेश में घूमने की बातें बताने लगती हैं और इवन को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाने की कोशिश करने लगती हैं। इसी दौरान इवन फिर से अपने फ़ोन को चेक करता है और उस कैब को देखता है जो अब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी। तभी जेनिस फिर से वॉशरूम को यूज़ करने के लिए वहाँ से उठ करके चली जाती है। इधर बेल फिर से इवन को उकसाने की कोशिश करती है ताकि वह उसके साथ इंटीमेट हो जाए। तभी इवन को कैब ड्राइवर का कॉल आता है। दरअसल वो कैब उसके घर के बाहर पहुँच चुकी थी, इसलिए बेल जेनिस को बुलाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और इवन इन दोनों के कपड़े लेने के लिए चला जाता है। लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी बेल और जेनिस जब रूम से बाहर नहीं आती, तब इवन उनके कपड़े लेकर के वॉशरूम की तरफ जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। लेकिन इसके बाद भी जब वो दोनों बाहर नहीं आती, तब इवन अपनी आंखों पर हाथ रखकर के वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अब इवन के अंदर पहुंचने पर हम बेल और जेनेसिस को देखते हैं जो बगैर कपड़ों के खड़ी थी और इवन के अंदर आने से इनको मौका मिल गया था। ये दोनों उसे पकड़ करके उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार इवन अपना कंट्रोल खो देता है और वॉशरूम में ही इन दोनों के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद वह इन्हें बेडरूम में ले जा कर के भी ये सब कुछ करता है। अब ऐसे ही पूरी रात गुजर गई थी और सुबह हो जाती है। इसके बाद इवन की जब आंख खुलती है तो उसे बेल और जेनिस कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिससे इवन को लगने लगता है कि शायद वह दोनों चली गई होंगी। तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जब इवन किचन में जाकर के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उन दोनों लड़कियों ने किचन का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। यह सब देख करके ववन उन्हें घर से जाने के लिए कहता है। तभी इवन की वाइफ की वीडियो कॉल आती है, जिससे वह बुरी तरह से घबरा गया था। अब वो उससे बात करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। बात करने के बाद वह घर में आता है और दोनों लड़कियों को कहता है कि फ़ौरन कपड़े पहनो
और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मगर बेल और जेनेसिस यहाँ से जाने की बजाय उसकी वाइफ की आर्ट को ख़राब करने लगती है, जिससे परेशान होकर केवन उन्हें धमकी देता है कि मैं पुलिस को बुलाकर कि तुम्हें जेल में पहुँचा दूँगा। ये सुनकर के बेल कहती है कि हम दोनों अंडर एज हैं और तुम हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो, इसलिए पुलिस तुम्हें हमारे साथ रेप करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेगी। तभी दरवाजे पर ईवन की वाइफ की फ्रेंड आकर के नॉक करती है। तब ईवन इन दोनों लड़कियों को बाहर न आने का कहकर कि दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। अब ईवन जब उससे बात कर रहा था तभी जेनिस आ जाती है और उसके सामने ही ईवन के साथ चिपकने लगती है। यह देख करके उसकी वाइफ की फ्रेंड का दिमाग ख़राब हो गया था। वो ईवन को बहुत ज़्यादा भला बुरा कह करके यहाँ से चली जाती है। इससे ईवन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वह अंदर जाता है और उन दोनों लड़कियों को बुरी तरह से डांटने लगता है और गुस्से में आकर के वह इस बार पुलिस को सच में ही कॉल लगा देता है। यह देख करके बेल और जेनिस बुरी तरह से डर गई थी। अब वह उसके घर से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद ईवन उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा है और एक घर के बाहर छोड़ करके वापस आ जाता है। वापस आकर के वह पूरे घर की सफाई करता है, क्योंकि बेल और जेनिस ने उसके पूरे घर की ऐसी की तैसी कर दी थी। फिर जब रात होती है और ईवन अपने काम को कर रहा था, तभी अचानक से उसे गिलास के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह देखने के लिए जाता है तो अपनी फैमिली फ़ोटो को देखता है जो नीचे गिरी हुई थी। अब जैसे ही वह उस फ़ोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी पीछे से जेनिस उसके सर पर एक ज़बरदस्त वार कर देती है, जिससे ईवन यहीं पर बेहोश हो गया था। फिर जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह एक बेड पर रस्सी से बंधा हुआ था। वो इन दोनों लड़कियों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे खोल दो, नहीं तो तुम दोनों को नासा के रॉकेट में बिठा करके ऊपर पहुंचा दूंगा। तभी बेल ईवन की बेटी की स्कूल ड्रेस पहन करके उसके पास आती है और उसके कपड़ों को उतारने लगती है। तभी अचानक से ईवन की वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है। तब बेल ईवन को जेनेसिस के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन ईवन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तब बेल उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी कि तुम हमारे साथ यहाँ पर मज़े कर रहे हो। ये सुनकर केवन डर जाता है और बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद बेल उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और जेनेसिस उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। इसी दौरान जेनिस कुछ खाने के लिए किचन में चली जाती है। इधर ईवन बेल के साथ इंटीमेट होते हुए अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने हाथ की रस्सी को खोल लेता है और बेल को धक्का देख के बेड से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह बहुत ही गुस्से में किचन में जाता है और जेनिस का गला पकड़ करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जे मिसेस ईवन पर फिर से अटैक कर देती है, जिससे वह एक बार फिर से बेहोश हो गया था। इसके बाद इन दोनों ने फिर से ईवन को बांध दिया था। अब ये उसके सामने एक साइको किलर की तरह हरकतें करना शुरू कर देती हैं। फिर उसे हेडफोन पहना करके तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजा कर के उसे टॉर्चर करने लगती हैं। तभी थोड़ी देर बाद लुई नाम का एक आदमी आकर के डोरबेल बजाता है, जो ईवन की वाइफ कैरन का असिस्टेंट था। लेकिन जब वह अंदर आता है तो उसे ईवन कहीं भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने उसे एक रूम में कर दिया था। ये दोनों लड़कियां लुई से कहती हैं कि हम ईवन की कज़िन हैं। तभी लुई को एक रूम से आवाज़ सुनाई देती है। अब लुई जब उस तरफ जाने लगता है तो ये दोनों लड़कियां उसका इनहेलर चुरा लेती हैं। फिर जब लुई उस रूम में जाता है तो ईवन को देखता है, जो रस्सी से बंधा हुआ था। यह देख करके लुई बुरी तरह से घबरा गया था। इधर लुई ईवन की रस्सियों को खोल रहा था। तभी बाहर वो लड़कियां कैरन के आर्ट को तोड़ रही थीं। जब लुई उन्हें रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन ईवन लुई को मना करता है कि वो दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए बाहर मत जाओ। लेकिन लुई उसकी बात नहीं मानता और उन दोनों को रोकने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन ये दोनों लड़कियां उसकी बात नहीं मानती और कैरन के आर्ट को तोड़ती रहती हैं। तभी अचानक से लुई को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि लुई को अस्थमा था। जब वो जेब में हाथ डालकर के नेलर को निकालने की कोशिश करता है तो वो उसे जेब में नहीं मिलता, क्योंकि उसके नेलर को इन दोनों लड़कियों ने पहले ही चुरा लिया था। अब ये दोनों लड़कियां उसके नेलर को एक दूसरे को कैच करने लगती है और लुई उनसे अपने नेलर को लेने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से लुई नीचे गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकराता है, जिससे यहीं पर लुई की मौत हो जाती है। लुई को मरा हुआ देखकर कि यह दोनों लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंस रही थीं। जब ईवन इन दोनों को हंसता हुआ देखता है
तो समझ जाता है कि यह दोनों लड़कियां पूरी तरह से साइको है। इसके बाद यह दोनों लड़कियां लुई की लाश को एक पेपर से ढककर उस पर पेंट करके उसे मूर्ति की तरह बनाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देती है। फिर इवन के फ़ोन से लुई के फ़ोन पर एक ऐसा मैसेज करती है जिससे बाद में लोगों को लगे कि कैरन और लुई के बीच में अफेयर चल रहा था और इसका बदला लेने के लिए ही इवन ने लुई का काम तमाम कर दिया। तभी हम इवन को देखते हैं जो अपने पैरों से अपनी वाइफ कैरन को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह दोनों लड़कियां उसे ऐसा करता हुआ देख लेती हैं और उसके आईपैड को तोड़ करके उसे बाहर फेंक देती हैं। इसके बाद ये इवन के घर की सारी चीज़ों को तोड़फोड़ करके उसकी बैंड बजा देती है। इसके बाद ये इवन के घर के गार्डन में जब गड्ढा खोद रही थी तब इवन हेल्प के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तब ये उसे गन पॉइंट पर लेकर के जान से मारने की धमकी देती है। यह देख कर के इवन डर जाता है और चुप हो जाता है। फिर अगले दिन ये दोनों लड़कियां इवन को उस गड्ढे में खड़ा करके दफना देती हैं और सिर्फ उसके सर को बाहर रखा था। फिर उसे अपनी सच्चाई बताते हुए कहती हैं कि हम दोनों साइको हैं और हमें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये इवन से कहती है कि हम तुम्हारे साथ साथ भी गेम खेल रहे थे, हम सिर्फ शादीशुदा मर्दों का शिकार करती हैं। इसके बाद ही उसका मोबाइल निकाल करके वह वीडियो दिखाती है जिसमें बेल उसकी बेटी की स्कूल ड्रेस पहन करके उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। इसके बाद यह उस वीडियो को इवन कहता है और उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वीडियो डिलीट होने की बजाय उसकी उंगली से लाइक का बटन प्रेस हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद केरन और उसके बच्चे जब घर में आते हैं तो उन्हें सारा सामान बिखरा हुआ नज़र आता है। यह देख करके किरण को लगने लगता है कि उनके जाने के बाद इवन ने अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े किए होंगे और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी नोक नोक ख़त्म हो जाती है।